हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए 50 प्रश्न काल, वचन, लिंग और कारक से संबंधित लेकर आए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, कारक के कितने भेद होते हैं। ए 10, बी 8, सी 9, डी 7। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 8 है। अगला प्रश्न, कारकों के नाम एवं उनके चिन्ह। कर्ता ने, कर्म का चिन्ह है को, करण का चिन्ह से, के द्वारा, संप्रदान का चिन्ह है को, के लिए, अपदान का चिन्ह है से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है। संबंध का चिन्ह है का, के, की, अधिकरण का चिन्ह है में, पर, डी। संबोधन का अर्थ है हे, अरे, ओ। अगला प्रश्न, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। ए करण कारक, बी अधिकरण कारक, सी कर्म कारक, डी अपादान कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अपादान कारक है। अगला प्रश्न, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं। ए संदिग्ध वर्तमान, बी सामान्य वर्तमान, सी अपूर्ण वर्तमान, डी संदिग्ध भूत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अपूर्ण वर्तमान है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 2 है। अगला प्रश्न, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ए करण कारक, बी संबंध कारक, सी संप्रदान कारक, डी अधिकरण कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी संबंध कारक है। अगला प्रश्न, बीते हुए समय का बोध किस काल में होता है। ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्यत काल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भूतकाल में होता है। अगला प्रश्न, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक हैं। ए करण कारक, बी संप्रदान कारक, सी अपादान कारक, डी कर्म कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कर्म कारक है। अगला प्रश्न, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसक लिंग, डी उभय लिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है। ए सामान्य भूत, बी पूर्ण भूत, सी संदिग्ध भूत, डी आसन्न भूत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पूर्ण भूत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। ए वायु, बी रेणु, सी सेतु, डी रज्जु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सेतु है। अगला प्रश्न, लड़की जाए, यह वाक्य किस काल में है। ये पूर्ण भूतकाल, बी वर्तमान काल, सी संभाव्य भविष्यत काल, डी सामान्य भूतकाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संभाव्य भविष्यत काल है। अगला प्रश्न, उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक है। ए कर्ता, बी करण, सी कर्म, डी अपादान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी करण कारक है। अगला प्रश्न, काल के कितने भेद होते हैं। ये 3, बी 4, सी 5, डी 7। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 3 है। अगला प्रश्न, हिंदी में लिंग कितने होते हैं। ये 4, बी 5, सी 2, डी 3। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 2 है। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है। ए घटना, बी बुढ़ापा, सी जड़ता, डी दया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बुढ़ापा है। अगला प्रश्न, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। ये कर्म कारक, बी अपादान कारक, सी संप्रदान कारक, डी अधिकरण कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे कहते हैं। ए संज्ञा, बी वचन, सी लिंग, डी सर्वनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वचन है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है। ए प्राण, बी माता, सी लड़का, डी किताब। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्राण है। अगला प्रश्न,
ऋषि का स्त्रीलिंग है। ए ऋषिणी, बी ऋषि पत्नी, सी ऋषिका, डी ऋषि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ऋषिका है। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? ए संप्रदान कारक, बी अपादान कारक, सी संबंध कारक, डी करण कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अपादान कारक है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए डिबिया, बी दात्री, सी खटमल, डी जीभ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी खटमल है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? ए लड़के बोले, बी लड़के ने कहा, सी लड़कों ने कहा, डी लड़के ने लड़कों से कहा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लड़के ने कहा है। अगला प्रश्न, एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। ए शिकारी ने तीर से बाघ मारा, बी हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, सी सत्संग से बुद्धि सुधरती है, डी लड़का बाजार से लौटा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी लड़का बाजार से लौटा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए मूर्खता, बी सुंदरता, सी कपट, डी निद्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कपट है। अगला प्रश्न, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो में कौन सा कारक है? ए अधिकरण कारक, बी संबंध कारक, सी संबोधन कारक, डी अपादान कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संबोधन कारक है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? ए उसने फल खा लिए थे, बी मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, सी कल वे आने वाले थे, डी अचानक बिजली कौंध उठी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। अगला प्रश्न, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। ए नेत्री, बी नेतिन, सी नेत्री, डी नेताइन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नेत्री है। अगला प्रश्न, मोहन ने पढ़ा है यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। ए मोहन ने पढ़ा, बी मोहन ने पढ़ा होगा, सी मोहन पढ़ रहा था, डी मोहन ने पढ़ा था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मोहन ने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा बहुवचन अशुद्ध है? ए पाठक, पाठकगण, बी प्रत्येक, हर एक, सी नारी, नारी वृंद, डी आप लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रत्येक, हर एक बहुवचन अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। ए चिड़िया उड़ गई, बी चिड़िए उड़ गई, सी चिड़ियाएँ उड़ गई, डी चिड़ियाँ उड़ गई। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी चिड़ियाँ उड़ गई हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए सूची पत्र, बी परिषद, सी सहारा, डी सियार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी परिषद है। अगला प्रश्न, लड़की पढ़ती हैं यह वाक्य बहुवचन में होता है। ए लड़कियां पढ़ते हैं, बी लड़कियां पढ़ती हैं, सी लड़कियां पढ़ती हैं, डी लड़कियां पढ़ती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी लड़कियां पढ़ती हैं। अगला प्रश्न, मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी कर्म, सी संबंध, डी करण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कर्म है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। ए रात, बी सास, सी मूर्खता, डी मोती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मोती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ए दर्शन, बी आंसू, सी हस्ताक्षर, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी है। अगला प्रश्न, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? ए पूर्ण भूत, बी आसन्न भूत, सी हेतु हेतु मदभूत, डी अपूर्ण भूत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हेतु हेतु मदभूत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए प्रकृति, बी फुल्का, सी हीरा, डी दुपट्टा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रकृति है। अगला प्रश्न, शायद वह आया हो यह वाक्य किस काल का है? ए तत्कालिक वर्तमान, बी संभाव्य वर्तमान, सी सामान्य वर्तमान, डी पूर्ण वर्तमान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी संभाव्य वर्तमान है। अगला प्रश्न,
मैं कलम से लिखता हूँ वाक्य में कारक हैं। ए कर्ता कारक, बी संप्रदान कारक, सी करण कारक, डी अपादान कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी करण कारक हैं। अगला प्रश्न, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? ए उसने पुस्तक पढ़ी थी, बी उसने पुस्तक पढ़ी, सी उसने पुस्तक पढ़ी है, डी उसने पुस्तक पढ़ी होगी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उसने पुस्तक पढ़ी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? ए बाज, बी कछुआ, सी मकड़ी, डी गैंडा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मकड़ी है। अगला प्रश्न, हो सकता है वह कल आए वाक्य में भविष्यत काल का कौन सा भेद है? ए सामान्य भविष्यत काल, बी अपूर्ण भविष्यत काल, सी संभाव्य भविष्यत काल, डी पूर्ण भविष्यत काल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संभाव्य भविष्यत काल है। अगला प्रश्न, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। ए चाय फीका है, बी दही खट्टा है, सी चांदी सोने से कम महंगा है, डी मिश्री मीठा है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दही खट्टा है। अगला प्रश्न, भूतकाल के कितने भेद हैं? ए 3, बी 5, सी 6, डी 7। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 6 है। अगला प्रश्न, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ए रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, बी वर्षा हो रही थी, सी वह कोलकाता जाता है, डी सीता बाजार जाती होगी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वह कोलकाता जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ए दालचीनी, बी सोना, सी खटिया, डी सजावट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सोना है। अगला प्रश्न, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ए जनता, बी दूध, सी वर्षा, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी है। अगला प्रश्न, यात्री पेड़ की छाया में बैठा है। इस वाक्य में छाया में कौन सा कारक है? ए संबंध कारक, बी कर्म कारक, सी अधिकरण कारक, डी संबोधन कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अधिकरण कारक है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए सूर्याड़ी, बी सूर्या, सी सूर्याई, सी डी सूर्यो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सूर्या है। आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।